गाइस वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज़ प्रिया। तो आइए आज हम एक पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या है, ओपन जो हमारा ओपन सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसका पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। देखिए, हमको दिया गया है कि 12 मेंबर्स, ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, हमको दिया गया 12 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। मतलब 12 लोग हैं, 2 रोज में बैठे हुए हैं, कंटेनिंग 6 पीपल ईच। मतलब एक रो में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सनस इन रो फर्स्ट। ठीक है, हमको दिया गया कि रो में पहले रो में कौन कौन है, तो PQRST एंड यू पहले रो में है। आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। और पहले रो के लोग क्या हैं, साउथ को फेस कर रहे हैं। इन रो ABCDE एंड F आर सिटेड एंड ऑल फेसिंग नॉर्थ। और ये लोग क्या है, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। और देखिए क्या दिया गया है, देयर फॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटिंग इन। मतलब क्या है, एक दूसरे को क्या है, फेस कर रहे हैं, यही हमको दिया गया है। ठीक है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से मिल गई। अब देखिए, जो हमारा मेन इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इस रो के बाद जो हमारा रो स्टार्ट होता है उसमें हमारा क्या होता है, मेन इन्फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, आप यहाँ तक समझ गए कि पहले रो में कौन कौन है, पी से लेकर यू तक है, और दूसरे में है ए से लेकर एफ तक है। और पहले रो के लोग क्या है, साउथ को फेस कर रहे हैं, और दूसरे रो के लोग हैं जो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे बना लेंगे। अभी हमको देखिए, अभी हमको सबके बैठने के लिए प्लेस नहीं बना लेना है, बस कल हमको इतना समझ लेना है कि हमको क्या क्या दिया गया था और हमको कैसे इनको बैठाना है। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा रो फर्स्ट, और क्या है, ये साउथ को फेस कर रहे हैं। आप ऐसे कर लीजिए, रो सेकंड है, ये क्या है, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक दूसरे के सामने है। तो अब और आप ये भी याद रखिए कि पहले रो में कौन कौन है, PQRSTU है, और दूसरे रो में कौन है, ABCDEF है। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो क्वेश्चन में दिया गया है कि S सिट थर्ड राइट ऑफ Q। ठीक है, जो S है वो Q के थर्ड राइट पर है। तो आइए हम बैठा लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए हमारा S। ठीक है, देखिए, या तो आप इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर नोट कर लीजिए, या तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर बैठा भी सकते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि जब आप इसमें जब आप सोचिए कि हम थोड़ा डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, तो आप क्वेश्चन को एक लाइन आगे भी पढ़ लिया कि जिससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। अगर उससे रिलेटेड होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हमको देखिए, जैसे कि दिया गया है कि S सिट थर्ड राइट ऑफ Q, आइदर S और Q सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। देखिए, अब हमको यहाँ से एक बात ये पता चली, जो S Q के बारे में दिया गया है वो तो दिया ही गया है, लेकिन एक बात हमको ये पता चली, या तो S या तो Q क्या है, लाइन के एक एक्सट्रीम एंड पर है। ठीक है, तो आइए हम बना लेते हैं, इसको ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए, और आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे पहले रो वाले लोग हैं वो क्या है, साउथ को फेस कर रहे हैं। तो आपको लेफ्ट और राइट में आपको देखिए ध्यान देना है। ठीक है, जब साउथ और नॉर्थ हमको क्या हो, दोनों साइड मेंशन हो, तो हमको देखिए थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना है, क्योंकि एक में देखिए लेफ्ट एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों डायरेक्शन के लेफ्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ऐसा हमको ध्यान देना है। तो हमको दिया गया कि S सिट्स थर्ड राइट ऑफ Q। जो S है, ठीक है, जो S है वो क्या है, Q के थर्ड राइट पर है, और इसमें से कोई एक क्या है, एक्सट्रीम एंड पर है। हमको नहीं पता है। ठीक है, हमको नहीं पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब आप इसमें आप क्या कीजिए, 2 पॉसिबिलिटी बना लीजिए। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बनाकर चलिए, इससे क्या होगा, आपको सही होगा। अब देखते, ठीक है, तो एक बार S को एक्सट्रीम पर कर लीजिए, एक बार Q को एक्सट्रीम पर कर लीजिए, और उसके बाद दोनों को लिखते जाइए। मतलब जैसे जैसे दिया गया उनको बैठाते जाइए, जो सही आ रहा है, ठीक है, उसको आप आगे लेके जाइए। जो क्या होगा, कहीं पर गलत होगा उसको आप कट करके वहीं पर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपको दूसरे, जब पहला पॉसिबिलिटी, जब जैसे क्या होता है, आप अगर आप एक ही पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं, फिर जब आप तो वो गलत हो जाएगा, तो आप दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कि अच्छा हम कैसे कैसे बैठाए थे। ठीक है, तो इसलिए आप 2 पॉसिबिलिटी आराम से लेकर चल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कौन किसके राइट पर है। हमको दिया गया S थर्ड राइट ऑफ Q। जो S है Q के थर्ड राइट पर है, मतलब S यहाँ होगा तो Q हमारा यहाँ होगा, क्योंकि हमारा क्या है, देखिए ये साउथ का है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी हम यहाँ से बना लेते हैं कि मान लीजिए S हमारा क्या है, ठीक है, S हमारे यहाँ पर है, और ये क्या है, Q के थर्ड राइट पर है। अच्छा, एक बात और, ठीक है, एक बात और जो हमको दिया गया है कि इसमें से क्या है, या तो S या तो Q में से कोई एक हमारा क्या होता है, एक्सट्रीम एंड पर हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पर हो सकता है, और हमको ये दिया है कि जो S है वो Q के थर्ड राइट पर है। तो देखिए, इससे क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप इसको कैसे बनाएंगे, अब जैसे आप कहीं हवा में तीर तो नहीं मार सकते हैं,
ठीक है। देखिए क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा एस क्या है, एकदम मतलब एक्सट्रीम एंड पर है, तो क्या होगा, क्योंकि अब इस साइड हम किसी को भी अगर हम बैठा सकते हैं तो हम क्योंकि एस के इधर ही बैठा सकते हैं, इधर मतलब क्या हो गया, इसका लेफ्ट हो गया। ठीक है। और अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी में देखें तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि क्यू यहाँ रहेगा और क्यू एस यहाँ रहेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्यू के राइट में ही बैठा सकते हैं, क्यू के लेफ्ट में कोई किसी को हम नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है। ये सब बातें आपको क्या करनी, थोड़ी सी ध्यान देनी है। ये बात आप अगर ध्यान देकर क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बनता है। तो यहाँ पर हम कर लिए। तो अब देखते हैं कि आगे हमको अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी भी बनानी है ना, कि तो हम कर लेते हैं, क्यू हमारा हो गया यहाँ पर, एस हो गई हमारी यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या कीजिए, अब इनके सामने भी बना लीजिए, जैसे कि दूसरे रो में जो लोग बैठे होंगे इनके सामने ही तो बैठे हैं। तो देखिए 1 2 3 4, अब हमको पता चल गया कि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है। देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गए, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है। इससे देखिए ये हमको एक फ़ायदा होता है, जैसे हमको पहले से इनके लिए बैठने के लिए प्लेस नहीं बनाना है। ठीक है। यहाँ पर हो गए 6 लोग हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 लोग हो गए यहाँ पर। ठीक है। आप ये एरो बना लीजिए ताकि आपको क्या थोड़ा सा आसानी हो, कंफ्यूज ना हो आप। अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, द वन हु फेसेस क्यू, जो क्यू को फेस कर रहा है, सिट्स सेकेंड राइट ऑफ ई, वो क्या है, ई के सेकेंड राइट पर है। कौन, जो क्यू को फेस कर रहा है, मतलब क्यू को फेस कर रहा है ये है, और ये क्या है, देखिए दिया गया है सिट्स सेकेंड राइट ऑफ ई, ई के सेकेंड राइट पर है, मतलब ई अगर यहाँ पर होगा तभी तो क्योंकि ये क्या है, नॉर्थ को दिख रहा है। इसमें हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि कैसे होगा, जो क्यू को फेस कर रहा है, मतलब ये क्या है, ई के सेकंड राइट पर है, मतलब ई हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है, 2 people सिट्स बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो अभी हमको यहाँ पर मतलब बी और एफ कहीं भी आ सकते हैं, बी और एफ कहीं भी आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, अभी हम इनको नहीं बैठाएंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हम अपना नोट कर लेते हैं। सॉरी, देखिए आपको डायरेक्शन मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, थोड़ी प्लेस की कमी है। तो हमको दिया कि बी और एफ़ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि बी एफ़ के राइट में है या लेफ्ट में है, ऐसा हमको कुछ नहीं पता। बस हमको ये पता है कि बी और एफ़ के बीच में 2 लोग बैठे हैं। और आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। और देखिए एक बात और दिया है कि नाइदर बी नॉर एफ़ सिट एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब न तो बी और न तो एफ़। ठीक है, बी और एफ में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है। इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो गई। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया कि आप बी या एफ में पॉसिबिलिटी करके आप इनको बैठा सकते हैं। देखिए कैसे, एक्सट्रीम एंड पर मतलब यहाँ पर और यहाँ पर तो नहीं आएगा हमारा। ठीक है, हमारा बी और एफ यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर नहीं आएगा, तो कहाँ कहाँ आ सकता है, और इनके बीच में हमको 2 लोगों को बैठाना भी है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि बी को मान लीजिए बी या एफ, देखिए यही हम बोले आपको, यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया बी। देखिए आप पॉसिबिलिटी करके यहाँ पर एफ, सॉरी ऑब्लिक करके एफ लिख लीजिए, और यहाँ भी वही कर लीजिए बी ऑब्लिक एफ, क्योंकि हमको भी पता नहीं कि कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है। बस हमको ये पता है कि ये दोनों एक्सट्रीमेंट पर नहीं आएंगे और इनके बीच में क्या होंगे, 2 लोग आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे हमको क्या दिया गया है, और ऐसे में इसमें भी बैठा लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। तो हम इसमें यहाँ पर बैठा सकते हैं। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे पास प्लेस की कमी इसलिए आप तो सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखिए पहली पॉसिबिलिटी में हमारा क्या हो रहा है, पहली पॉसिबिलिटी में हम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं हम बैठा पा रहे हैं कि नहीं बैठा पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे हम नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि बी और एफ़ को अगर हम बीच में लाएंगे, देखिए अगर ई के हम राइट में ला रहे हैं बी या एफ़ को, तो क्या होना चाहिए, बी उसके इनके बीच में 2 लोगों को लाना है, तो हम बी या एफ़ को यहाँ पर लाएंगे। लेकिन क्या है, हो रहा है कि बी या एफ़ में से कोई एक क्या हो रहा है, हमारा एक्सट्रीम एंड पर आ जाए, मतलब पहला हमारा क्या है, पहली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग है। तो देखिए यहीं से हमको पता चल गया, तो हमको इसको कट कर देंगे, हमको इसका कोई काम ही नहीं। अब हम क्या केवल हमको सेकेंड पॉसिबिलिटी को लेकर चलना है। तो इसलिए कहते हैं आप 2 पॉसिबिलिटी बनाइए, फटाफट से क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि हमको क्या दिया गया है। देखिए हमको दिया गया है कि द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन, मतलब जो बी का इमीडिएट नेबर है। देखिए अब यहाँ पर हमको 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो हमको बी और एफ में भी पॉसिबिलिटी पहले से, मतलब और हमको दिया बी का इमीडिएट नेबर, हमको बी का एग्जैक्ट लेफ्ट या राइट भी नहीं दिया है। मतलब बी का इमीडिएट नेबर मतलब बी का या तो लेफ्ट हो सकता है या तो राइट हो सकता है। उसके हिसाब से देखिए एक लेफ्ट एक राइट, मतलब
बी यहाँ पर है तो एक ए हो गया, मतलब क्या होगी 4 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। और देखते हैं आगे हमको क्या दिया गया है, लेकिन हमको देखिए देखना कैसे, फटाफट से इनको चेक कैसे करना है। जो हमको दिया है बी का इमीडिएट नेबर, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ये वाला बी कंसीडर करते हैं, इसका इमीडिएट नेबर मतलब मान लीजिए हम यहाँ पर लेफ्ट इसको ले लेते हैं। देखते आगे हमको क्या दिया गया है, तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस, जो बी का इमीडिएट नेबर है उसको फेस कर रहा है, हु सिट थर्ड लिफ्ट ऑफ पी, जो क्या है पी के थर्ड लिफ्ट में बैठा है। और अब देखिए आप ये बात ये ध्यान दीजिए, पी हमारा क्या है साउथ को फेस कर रहा है, और इसका थर्ड लिफ्ट मतलब पी का थर्ड लिफ्ट किधर जाएगा, तो हम बोलेंगे पी का थर्ड लिफ्ट यहाँ आना चाहिए। और हमको क्वेश्चन में दिया गया कि बी का जो इमीडिएट नेबर है वो जिसको फेस कर रहा है वो क्या है पी का थर्ड लिफ्ट है। तो आप बताइए, अगर मान लीजिए हम सॉरी यहाँ पर जो फेस कर रहा है पी का, ये क्या है पी का थर्ड लिफ्ट, तो आप बताइए कि क्या ये पॉसिबल है। इसके लिए हमारे पी को क्या होना चाहिए, हमारे पी को कहीं यहाँ पर होना चाहिए, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको क्या केवल 6 लोगों को ही बैठाना है। ये पॉसिबिलिटी हमारी देखिए कैंसिल हो गई। अब देखिए ऐसे ही हम देख लेते हैं क्या ये वाला हमारा पॉसिबल है या नहीं, बी के राइट वाला, ठीक है। मतलब इसके लिए देखिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है बस आपको ये देख लेना है कि आप पी को बैठा सकते हैं या नहीं बैठा सकते हैं। तो हम देखेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पर वो पर्सन है जो क्या है बी को फेस कर रहा है, और क्या है वो पी के थर्ड लिफ्ट में है, और क्या क्या हम पी अब इसके लिए देखिए हमको पी को भी कहीं यहीं पर यहाँ पर बैठाना होगा, मतलब उसके पहले बैठाना होगा, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई कैंसिल हो गई। यहाँ से हमको ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा एफ होगा, और यहाँ पर हमारा बी होगा। ये हो गया हमारा, सॉरी ये हमारा हो गया एफ, यहाँ पर हो गया हमारा बी। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पॉसिबिलिटी कल चेक करनी है, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी अब देखते हैं कि इसमें हमको कैसे चेक करते हैं। देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो बी का इमीडिएट नेबर है, मतलब बी के लिफ्ट में हम देख लेते हैं, बी के लिफ्ट में कौन है हमारा ई को जो फेस कर रहा है वो क्या है पी के थर्ड लिफ्ट पर है। पी के थर्ड लिफ्ट मतलब पी को कहाँ होना चाहिए, पी को हमारे देखिए 1 2 3, पी को हमारे यहाँ होना चाहिए, ठीक है, पी को हमारे यहाँ होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्या इसमें भी हमारा क्या बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी है तो हमको पॉसिबिलिटी बनाकर चलनी होगी, हमको कंफर्म नहीं तो हम क्या करेंगे पॉसिबिलिटी सारी चेक करेंगे। अब मान लीजिए इसको जो फेस कर रहा है वो क्या होना चाहिए, मतलब पी यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या पी यहाँ पर हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि पी क्या है यहाँ पर पहले से ऐसा है। तो देखिए अब हमारा कंफर्म हो गया कि पी हमारा कहाँ है, ठीक है, हमारा कंफर्म हो गया कि पी हमारा क्या है एक एक्सट्रीम पर है, मतलब यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि आगे हमको क्या दिया गया है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे पॉसिबिलिटी को, देखिए इसको चेक करने में आप माइंड भी चेक कर सकते हैं, अभी हम आपको करके बता रहे हैं, आप माइंड में ही चेक कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया गया है हमको, और हमको देखिए दिया गया है आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। हमको दिया गया है कि लिफ्ट ऑफ पी, उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब हमको दिया गया कि आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। जो आर और टी है वो क्या है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं, मतलब क्या है आर और टी एक पास ही में है। यहाँ पर देखिए हमारा पॉसिबिलिटी बन गया, या तो आर टी यहाँ पर हो सकता है, सॉरी ठीक है, ये देखिए यहाँ और यहाँ पर हो सकता है, तो हम दोनों में पॉसिबिलिटी बना दी है। और आगे देखते हैं, आगे हमको पता चलेगा कि पहले कहाँ होंगे, कहाँ हो सकते हैं, या फिर अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो हम इसको पॉसिबिलिटी में ही रखेंगे। आगे हमको दिया गया है आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं, मतलब एक दूसरे के लेफ्ट और राइट में है। और आगे दिया गया है सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो हमारा सी है वो क्या है ए के सेकेंड लेफ्ट पर है, मतलब क्या है ये हो गया सी और ये हो गया ए। हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई प्लेस खाली है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर खाली है, ये हो गया सी, और यहाँ पर हम बैठा सकते हैं ए, ठीक है। इसके अलावा हम और कहीं नहीं बैठा सकते हैं। और आगे देख लेते हैं टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जो टी है वो डी के इमीडिएट नेबर को फेस नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ से हमको आर और टी में भी हमको कन्फर्मेशन पता चल जाएगा कि हमको देखिए ऑब्वियस है कि हमको डी यहीं पर होगा, क्योंकि और सब क्या है इस रो के और सारे मेंबर्स बैठ चुके हैं, केवल डी बचा था, ये हो गया डी हो गया। और हमको देखिए यहाँ पर एक क्या दिया गया है, एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जो डी का इमीडिएट नेबर है टी उसको फेस नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर टी नहीं होगा, मतलब टी यहाँ पर सॉरी टी यहाँ पर होगा आर और यहाँ पर होगा टी, ठीक है, टी यहाँ पर नहीं होगा। अब देख लेते कि कौन बचा है हमारे पहले रो में, एक कौन बचा, तो हम देखते पी क्यू आर एस टी यू, ये यहाँ पर हो गया हमारा यू, ठीक है। ये देखिए ये हो गया हमारा सिटी। अब हम क्या किए इनको अच्छे से बैठा लिए। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोज,
मतलब इसमें एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन बैठा है देख लेते हैं। क्या एस, तो हम देख लेते हैं कौन कौन बैठा है, पी सी क्यू डी। अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन है, पी सी क्यू डी। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया, क्यू ए रॉन्ग हो गया, यू एफ ये भी रॉन्ग हो गया, क्यू ई ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए पी और डी दिया है, तो पी और डी मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग फेसेस एस, मतलब एस को कौन फेस करा, तो हम बोलेंगे एस को ए फेस करा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। 9th देख लेते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन यू एंड आर, यू और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो हम बोलेंगे यू और आर के बीच में हमारे 2 लोग बैठे हैं, कौन कौन, एस और टी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। 10th में पूछा गया है, इफ़ P इज़ रिलेटेड टू A इन द सेम वे एज S इज़ रिलेटेड टू B, मतलब P A से उसी प्रकार रिलेटेड है जैसे कि S B से रिलेटेड है, तो हमको बोला है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग T इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द सेम पैटर्न, तो T उस प्रकार से कैसे रिलेटेड होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि P A से कैसे रिलेटेड है, तो हम देख लेते हैं P है, जो P है वो क्या है, जो A को फेस कर रहा है उसके ये क्या है, सेकंड राइट पर है, ठीक है, सेकंड राइट पर है। जो ए है, जो ए जिसको फेस कर रहा है, पी उसका सेकंड राइट पर है। और देख लेते हैं और क्या दिया गया, हमको दिया गया है कि इन द सेम वे एस रिलेटेड टू बी, और जो एस है वो बी से, देखिए एस भी ऐसा ही है, मतलब जो बी जिसको फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट पर कौन है, एस है। तो हम देख लेते हैं टी किससे रिलेटेड है, मतलब जो टी है, टी जिसको फेस कर रहा है क्या होना चाहिए, उसका सेकंड राइट। अब सेकंड राइट इसमें तो हमारा इस साइड जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्थ को देख रहे हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए राइट हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आप जिन इनको जैसे बैठाना अगर बैठा ले तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।